झरिया धर्मशाला रोड स्थित पुराना अग्रवाल धर्मशाला में गुरुवार को झरिया विधान क्षेत्र के भाजपा नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान मौजूद भाजपा नेताओं ने वर्तमान झरिया विधायक के द्वारा कार्य को महज सोशल मीडिया और बैनर पोस्टर का दिखावा बताया। शैलेश सिंह चंद्रवंशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झरिया विधायक के द्वारा झरिया को चौमुखी विकास की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ सोशल मीडिया और बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, उन्हें धरातल तक आज तक नहीं उतारा गया। हकीकत तो यह है कि झरिया विधायक ने जो कहा वह कभी नहीं किया, जबकि उन्होंने जो नहीं कहा है वह कर दिखाया है। विधायक के विकास की बातें विपरीत आज झरिया की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रही है। 5 वर्ष के कार्यकाल में झरिया शहर को विकास के नाम पर उपेक्षित किया गया है। उन्हें कार्यकाल में पानी, बिजली, सड़क, नाली इत्यादि जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। झरिया की जनता पानी के लिए त्रस्त है। अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे करीब आ रही है तो झरिया विधायक को झरिया की जनता की याद आने लगी है। उनके पास जनता के सामने कोई मुद्दा नहीं है तो उनके द्वारा मनगढ़ंत कहानी बताकर जनता को गुमराह किया जाने की कोशिश की जा रही है। झरिया में पानी की समस्या से जनता त्रस्त है। गली मोहल्ले की तो दूर की बात, नवनिर्मित मुख्य सड़कें तक पूरी तरीके से उखड़ गई हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जो पूर्व में बने हुए थे उससे आज तक चालू नहीं कराया जा सका है, जिससे चिकित्सा सुविधा पूरी तरीके से चौपट हो गई है। साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। दवाई का छिड़काव नहीं होने के कारण लोग डेंगू जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अब जैसे ही जनता के बीच के लिए झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि झरिया आरएसपी कॉलेज को उन्हें वापस लाया। दरअसल ज्ञात होना चाहिए कि पूर्व विधायक संजीव सिंह और पूर्व सांसद पीएन सिंह के प्रयास से बीसीसीएल ने जमीन आवंटन किया था। 5 सालों तक वर्तमान विधायक ने सिर्फ अपने कुछ चुने हुए लोगों का विकास किया। ऐतिहासिक राजा तालाब के लिए 14 करोड़ का फंड पास किया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 करोड़ ही खर्च हुए हैं। बनिहारी मैदान में निर्मित अस्पताल आज तक चालू नहीं हो सका। भाजपा नेता उमेश ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 310 करोड़ की हर घर नल योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना आधे में अटकी हुई है। पुराने पाइपलाइन और मोटर को बदलवाने की बात करने वाले झरिया विधायक के द्वारा 5 सालों तक जनता को पानी के लिए जद्दोजहद करवाया। अब चुनाव नजदीक आते ही रिपोर्ट कार्ड दिखाने से डरने के लिए विपक्ष को बदनाम करने पर तुली हुई है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व भोरा में 2 युवकों को वलमा में छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों ने पकड़ा था, जिसे भैवरा पुलिस ने जांच पड़ताल करके छोड़ दिया। भौरा ने अपनी पानी की काफ़ी किल्लत के कारण शायद दोनों वहां गए होंगे। कुछ लोग को आशंका हुआ कि वह छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि झामाड़ा के अधिकारी ने दूसरे दिन फिर से जोड़ा पोखर में दोबारा शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर फिर से पुलिस ने दोनों लोगों को पकड़ा। जब इस बात की जानकारी झामाड़ा के अधिकारी ली गई तो उन्हें कहा गया कि ऊपर से दबाव है। तो क्या झामाड़ा के अधिकारी बताएंगे कि आपका ऊपर का फोन और किसके इशारे पर यह मामला दर्ज कराया है? पुलिस को मामले पर गंभीरता से पूर्ण तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि कोई निर्दोष परेशान न। जो विधायक कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं उसको तो हम सत्यता के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत किए कि रमजानपुर का जो भेल है, जो अभी हाल में 3 दिन पहले FIR जेई से ज़बरदस्ती करवाया गया है 2 गरीब बच्चों पर। कोई भी क्षेत्र में अगर पानी नहीं जाता तो वहाँ पे लोग जाके देखते हैं कि हम लोग का कल कब चलेगा, वहाँ पर किधर चल रहा है। वही देखने के क्रम में वहाँ के स्थानीय लोग पकड़े हैं और इसी में ये मामला हुआ। और माननीय विधायक का जो भी आरोप है कि विपक्ष पूरा कुछ देता ही करता है। पाइप 7 फीट नीचे है, फटता प्रेशर से है और उसके बाद कहती है कि ये सबसे बड़ी बात है, इस वॉल्व को खोलने से मेन पाइप में प्रेशर घटेगा। इनके बाद आपसे भी तो कल चालू होता है, प्रेशर का तो कोई मामला नहीं आता। और जो 312 करोड़ की योजनाएँ थी जिसमें पुरानी मशीनरी को चेंज करना था, अभी मैडम का देखे कि अखबार में 1 साल पहले स्टेटमेंट में 500 मोटर प्लेट दिलाए जाए और चेंज कर दिया जाए और क्षतिग्रस्त पाइप चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो केवल कहना हो गया। जो 312 करोड़ की योजनाएँ थी, हर घर नल योजना भाजपा सरकार की देन थी, उस पैसा का भी बंदरबाट किया गया है पाइप काटने में। और पुराने जो माडा का 60 साल पुराना पाइप है, मोटर है, उसको चेंज नहीं किया गया, परिवर्तित नहीं किया गया कि झरिया की जनता को सुचारू रूप से जल मिल सके।
लेकिन जो दो दो लड़का पकड़ाए हैं। मैं भौरा का रहने वाला हूँ, वो लड़का भौरा के हैं। हम लोग को 2 दिन बाद मालूम चला, जब आप लोग का अखबार में खबर आई तो रात का मामला था। जब कल नहीं चलता है तो जाके देखने गए हैं, वही रमजानपुर में कुछ लोग पकड़े हैं, भौरा थाने में मामला गया है और वहीं से बात सलट गया। लेकिन दूसरे दिन वहाँ के जेई जो हैं राणा साहब को ज़बरदस्ती प्रेशर बना के कि आवेदन दीजिए, कंप्लेन कीजिए और कार्रवाई करवाइए। इसके लेकर दोनों का नाम दिया गया कि लोग आके पाइप में छेड़छाड़ कर रहा है। अरे आम आदमी अगर जाएगा तो अपना कल नहीं चलेगा तो कहने तो जरूर जाएगा कि मेरा कल नहीं चल रहा है, रमजान की तरफ चल रहा है, हम लोग तरफ भी चालू कीजिए। आखिर FIR किसके गाड़ी बोल रहा है कि हमको बहुत ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से ये प्रेशर दे रहा है और विपक्ष को कौन बदनाम करना चाह रहा है, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किनका प्रेशर है। पलटवार नहीं है, हम लोग सच्चाई से अवगत कराने का काम कर रहे हैं और सच्चाई RSP से हम शुरू करते हैं। ये 3 चिट्ठी है हमारे पास, सांसद और विधायक के द्वारा दिया गया। ये तीनों चिट्ठी हमारे प्रयास से, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से RSP के लिए ज़मीन 13.55 एकड़ ज़मीन आवंटित कराया गया। लेकिन यहाँ की अभी की वर्तमान विधायक की उपलब्धि यही है कि 57-58 महीना में मात्र ये कैबिनेट से एक घोषणा करवाई, कोई नक्शा नहीं, कोई DPR नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये पहला हम लोगों ने सच्चाई आप लोगों को बताने का काम। इसके बाद जो भी बात है, आप ये इसकी बात करिए, अपग्रेडेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। आखिर यहाँ के विद्यालय के छात्र, यहाँ के जो नौनिहाल हैं, उनका भी कोई अधिकार बनता है कि नहीं बनता? सरकारी योजनाओं में अपग्रेडेशन की बात है स्कूल का, क्या एक भी स्कूल का अपग्रेडेशन नहीं होना, एक भी स्कूल को मॉडल स्कूल में परिवर्तित नहीं करना? आखिर ये नाकामयाबी है कि नहीं? स्वास्थ्य के मामले में आप भवन निर्माण करा रहे हैं, अरे भवन तो पहले भी निर्माण हुआ था, आप अस्पताल का संचालन क्यों नहीं करवा रहे? जब तक आप अस्पताल का संचालन नहीं करेंगे, इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा मिलेगा? ठेकेदार को तो आपने फ़ायदा दे दिया। ये सच्चाई है, सच्चाई से अवगत कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। सड़क में जो भ्रष्टाचार, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम बिल्कुल आप क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, पूरा झरिया शहर तराई कर रहा है। इससे पहले तो यदि इसका बीटू को अभी जो काम किया गया है, इसको यदि निकाल दिया जाए ये लेयर, तो उसके पहले वाली सड़क बहुत अच्छी स्थिति में है। शिव मंदिर रोड पर जाकर देखिए, शिव मंदिर रोड में आपके मीडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, पूरा जो गड्ढा कर दिया गया, लोग का गाड़ी धंस रहा है, ये स्थिति है। एक कलवर्ट था जो नाली को करता था, वो बीच में से धंस गया। स्थानीय लोगों ने उसका रिपेयरिंग कराने का काम करके स्लैब डालने का काम किया। पूरा उषा टालीज का रोड खत्म है। पूरा 4 नंबर जो सुलभ शौचालय, उसके सामने जाके देखिए तालाब बन गया है। ये तो स्थिति है। आप इनका जहाँ कार्यालय है, विधायक महोदया का जहाँ कार्यालय है, वहाँ पेट्रोल पंप के सामने की स्थिति देख लीजिए। ये सच्चाई है। 14 करोड़ रुपया आवंटित हुआ राजा तालाब के लिए। राजा तालाब झरिया के लोगों के लिए अस्मिता की बात है, एक मान बिंदु है। उस क्या आपको फुल मार्क्स यदि 14 मार्क्स है, उसमें 2 मार्क्स लाएंगे तो उसको आप पास कहेंगे कि फेल कहेंगे? 2/14 इनकी उपलब्धि है राजा तालाब में। 14 करोड़ में मात्र 2 करोड़ रुपया खर्च करता। ये सच्चाई आप लोगों के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो ढिंढोरा पीट रही है, जो कहा सो किया, अरे आपने जो कहा वो तो कुछ नहीं किया, और जो नहीं किया उसका ढिंढोरा पीट रही है। ये सच्चाई आप लोगों के माध्यम से अवगत कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। और सारी बातों का आप सफाई की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात, हर क्षेत्र में ये फैल रही है। और चूंकि चुनाव सन्निकट है, तो अब इनकी छटपटाहट है। इन्होंने देखा कि अरे हम तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब झूठ का सहारा लो। झूठ का सहारा में ये सारी बातें बोल रही है। इतना प्रपंच कर रही है कि अरे आप राजनीति से प्रेरित होकर, ध्रुवग्रह से प्रेरित होकर एक नादान लोगों को वहाँ कंप्लेन करवाती हैं, केस करवाती हैं। अरे उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने वाला केस करा दिए। लेकिन सच्चाई उमेश जी ने बताया कि सच्चाई है कि वॉल्व का यदि खोलने से प्रेशर घटेगा, मेन पाइप का बढ़ेगा नहीं। ये तो स्थिति है। तो आखिर ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग क्यों नहीं मैदान में आए? क्यों नहीं इनकी बातों को हम बताने का काम करें? सच्चाई से इनको क्यों नहीं रूबरू कराने का काम करें? इसी निमित्त आज की बैठक रखी गई है और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हम लोग एक एक करके पोल खोल करने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करते, लॉ एंड ऑर्डर में झरिया बिल्कुल फेल है। इतनी हत्याएं हुई, हत्या पर हत्या हुई, ठेकेदार की हत्या हो रही है, कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, छोटे छोटे लोगों की हत्या हो रही है, गोलियां चलाया जा रहा है। कोई मुखरता इनका नहीं करना।
सरकारी केबल चोरी हो रहा है, सरकारी पाइप चोरी हो रहा है और उस पर कोई से नहीं बोलना, कहीं ना कहीं ये बात को इशारा करता है कि दाल में कुछ काला है। कि आखिर आप क्यों नहीं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन बातों का आप क्यों नहीं उठाती हैं?